से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोगों को बाहर निकाल देने के बाद ऑक्शन हाउस एक बार फिर से शांत हो गया था और बाकी सभी लोग ऑक्शन हाउस में तारीफ करते हुए कहते हैं कि वास्तव में ऑक्शन हाउस की पावर काफी ज्यादा है और वो यहाँ के मामलों को शांत करने के लिए कैपेबल है। जिसके बाद इस एपिसोड में जेनी जो कुछ सोच रही होती है अचानक ही ऑक्शन हाउस की टेबल पर एक मैसेज भेजती है और उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद ऑक्शन अचानक से ही स्माइल करते हुए स्टेज के सामने पहुंच जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और स्टेज में सबसे काफी ज्यादा ऑनेस्टली ग्रीट करते हुए कहता है, यहाँ के हंगामे और ऑक्शन हाउस की तरफ से हुई असुविधा के लिए मैं सभी से माफी चाहता हूँ। साथ ही आज की असुविधा के लिए हमारी ऑक्शन हाउस की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा यहाँ पे हर किसी को और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे। तभी ले सालोंग ये सुनते हुए तारीफ करते हुए कहता है, एल्डर मिस आप तो बहुत अच्छी हैं। वास्तव में आपका ये डिसीजन काफी अच्छा था। साथ ही इस टाइम पे बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था आखिरकार ऑक्शन हाउस इतनी बड़ी पावरफुल पावर हाउस से जुड़ा हुआ था तो उनके द्वारा दिया गया छोटा सा गिफ्ट भी उन सभी के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट हो सकता था। जिसके बाद ऑक्शनर कहता है अब इसके बाद ऑक्शन हाउस कंटिन्यू रहेगा। मेरा मानना है कि हर कोई ऑक्शन हाउस के आगे आने वाले स्क्रोल्स पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है क्योंकि अब आने वाले स्क्रोल्स हैं वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल जिनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है और केवल कुछ ही हैं। इसलिए जिन लोगों ने भी अभी तक बैटल स्किल्स के लिए कॉम्पिटिट नहीं किया उन्हें भी कॉम्पिटिट करना चाहिए। जो सुनकर तो सभी की आंखों में आग लग जाती है कि वास्तव में इंटरमीडिएट लेवल की स्किल्स भला कौन सा ऐसा बंदा होगा जो इन्हें छोड़ना चाहेगा। तभी ऑक्शनर तुरंत ही बकवास बंद करते हुए कहता है, वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल वाटर ड्रैगन। ये स्किल उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनका एट्रीब्यूट वाटर है। वो इसका यूज करते हुए काफी पावरफुल टेक्निक्स के साथ एक ड्रैगन समन कर सकते हैं जो कि काफी पावरफुल और अनबीटेबल होगा और इसकी स्टार्टिंग कीमत है 4 मिलियन। इंटरमीडिएट स्किल का नाम सुनते हुए तो सभी लोग पहले ही काफी हैरान थे और वाटर एट्रीब्यूट के साथ उनके दिल में एक्साइटमेंट पीक लेवल पर पहुंच जाता है। और इसके बाद तो कुछ लोग अपने दिल में कहते हैं, मैंने वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग स्किल के लिए बिल्कुल भी बैटल नहीं किया, ना ही मैंने बोली लगाई, तो अब इस चीज के लिए तो मैं बोली जरूर ही लगाऊंगा। और अपने दिल में कमिटेड तरीके से ये कहते हुए सभी लोग 3 वीआईपी रूम की तरफ देख रहे होते हैं और उनके दिल में नफरत को देखा जा सकता था कि साला इनके चक्कर में हमको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन बेचारे जानते ही नहीं थे कि जो यान का तो अपना सिस्टम था और अपना टर्की पैदा ही सिस्टम फाड़ने के लिए हुआ है। हालांकि यहाँ पे कुछ पीक पावर हाउसेस जिन्हें पहले काफी नाराजगी थी कि वो कुछ नहीं ले पाए, वो भी यहाँ पे आप काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं कि चलो अब बैटल स्किल जो कि इंटरमीडिएट लेवल की है वो तो वो खरीद पाएंगे। लेकिन तभी हमें जियान के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियान कहता है, क्या वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट स्किल, और जियान अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। साथ ही वाटर ड्रैगन डायमंड की खूबियां सुनने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ी सी तो निराशा होती है। जिसके बाद जियान कहता है, एक अच्छे बैटल स्किल को ढूंढना सच में काफी कठिन है, मेरे लिए यूजफुल बैटल स्किल तो मुझे मिल ही नहीं रहा। यहाँ तक कि 18 इंटरमीडिएट बिट 18 स्टार्टिंग लेवल वर्ल्ड रैंक स्किल्स के अंदर भी कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो मेरे लिए यूजफुल हो। शायद इंटरमीडिएट स्किल में कोई स्किल हो जो मुझे मिल जाए, लेकिन इसकी भी उम्मीद कम लगती है। हालांकि जियान जानता था कि चांसेस से ज्यादा यहाँ पे लक डिपेंड करता है और अगर उसके डेस्टिनी में कोई अच्छी सी स्किल होगी तो वो उसे जरूर मिलेगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भले ये स्किल जो यान के लिए यूजफुल नहीं थी, लेकिन भाई अपना टर्की ये स्किल खरीदना चाहता था। इसलिए जो यान के कहने के बाद किंग हावरान बोली लगाते हुए कहता है 4.2 मिलियन। हालांकि तभी किंग हावरान के इतने कहने के बाद ईस्ट कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का पर्सन बैठा हुआ होता है जो अपने हाथ को उठाते हुए कहता है 4.5 और ये बंदा शायद सोल डैमेज से रिलेटेड था। तभी अपने किंग हावरान भी कहते हैं 4.6। वो थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं, लेकिन वो बंदा कीमत बढ़ाते हुए कहता है 4.7। लेकिन अपने किंग हावरान भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो कहते हैं 4.8, 4.5, 4.9, 5 मिलियन और कीमत स्टार्टिंग से काफी स्पीड से बढ़ने लगती है। हालांकि काफी कीमत बढ़ने के बाद किंग हावरान तुरंत ही ईस्ट डायरेक्शन में सोल डैमेज फैमिली के बहुत से बंदे की तरफ देखते हैं तो किंग हावरान थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और इसके बाद वो कीमत बढ़ाते हुए कहते हैं 5.3 मिलियन। लेकिन वो बंदा और भी ज्यादा अजीब और गरीब, वो तुरंत ही कहता है 4.5 मिलियन, जो देखकर किंग हावरान थोड़ा सा रुकते हुए कहते हैं, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर ये मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कह रहा है। हालांकि किंग हावरान उन्हें लग रहा होता है कोई एक बिल्कुल कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि उस बंदे को कैसे पता चल सकता था कि किंग हावरान यहाँ पर है। आखिरकार ऑक्शन हाउस तो पूरी तरीके से सीक्रेट था। इसलिए वो एक बार फिर से कीमत को बढ़ाते हुए कहते हैं 5.8 मिलियन। लेकिन वो बंदा किंग हावरान से भी ज्यादा कमीना था, वो 5.9 मिलियन पे बोली बढ़ा देता है। तभी किंग हावरान अपने दांतों को जकड़ते हुए गुस्से में कहते हैं, क्या ये वास्तव में मुझे उकसाना चाहता है। दूसरी तरफ वो ब्लैक पर्सन तो काफी सेटिस्फाइड तरीके से कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि अब तुम्हारे इंप्रेशन कैसे होंगे, लेकिन मैं वास्तव में इन्हें देखना चाहता हूँ। ये बंदा अलग ही चौड़ में था भाई, इसे कीमत और स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, ये बस किंग हावरान को परेशान करना चाहता था।
जैसे कि BGMI में भी हमारे साथ एक प्लेयर ऐसा होता है जैसे बंदे किल से कोई मतलब नहीं होता, वो बस आपको फोड़ने के लिए पैदा हुआ होता है। वो कहीं पे भी नेट करे उसका नेट फटेगा आपके पास ही। हालांकि यहाँ पे किंग हावरान काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन जल्दी वो शांत हो जाते हैं कि सीक्रेट कैसे लीक हो सकता है, क्या वास्तव में सीक्रेट लीक हुआ। इसलिए वो जियोयान और जेनी को भी सामने की सिचुएशन के बारे में बताता है, जिसपे जेनी तुरंत ही कहती है मैं व्यक्तिगत तौर पर गारंटी देती हूँ ऑक्शन हाउस के अंदर कभी भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। साथ ही VIP रूम्स के जो रिसेप्शन स्टाफ हैं वो हमारे मर्चेंट अलायंस के मेन स्टाफ है। तभी जियोयान भी कहता है मुझे सिस्टर पे पूरा भरोसा है, ये इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हो सकती, लेकिन मामला काफी पेचीदा है। तभी किंग मोयर तुरंत ही कहती है क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप बोली लगा रहे थे तब मैं यहाँ बोर फील करते हुए कुछ टाइम के लिए बाहर चली गई थी। साथ यहाँ पे मोयर की आवाज थोड़ा सा डरपोक लग रही होती है। ये पागल लड़की, ये हमेशा बवाल करवाती है भाई, पूरी नोवेल में इस लड़की ने ही अकेले कलेश कर रखे हैं। जिसके बाद वो कहती है हालांकि मुझे अपने ऊपर कोई नजर तो फील हुई थी, लेकिन ये केवल थोड़े टाइम के लिए थी और मैं वास्तव में दरवाजे के पास केवल कुछ ही टाइम के लिए खड़ी थी। जो देखकर जेनी तुरंत ही कहती है तो ये मामला है, ये पॉसिबल है क्योंकि डेमन एम्पर का रूम राइट साइड पे मुड़ते हुए पहला रूम है, इसलिए गलियारे से वो ब्लैक पर्सन तिरछी नजर के साथ तुम्हें देख सकता है। हालांकि अगर यहाँ पे कोई और होता तो सोल डैमेज ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मुयर की आइडेंटिटी को वो पहचानते हैं। जो सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है सिस्टर का मतलब है सोल डैमेज ने इसे ढूंढ लिया है, लेकिन उन्हें बिग ब्रदर के रूम का नंबर कैसे पता चला। और इस टाइम पे जोआन और किंग हावरान के दिमाग में बिल्कुल सेम क्वेश्चन था कि अगर मुयर गलियारे में भी थी तो रूम का पता कैसे चला किसी वाले में है किंग हावरान। जिसमें जेनी तुरंत ही कहती है हालांकि रूमों को लेआउट को काफी स्पेशल तरीके से बनाया गया है, इसलिए इनकी जांच करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो डेमन एम्परर के रूम के बाद बाकी के रूम्स काफी दूर हैं, इसीलिए हो सकता है कि उसने ये अंदाजा लगा लिया हो। मामले को जानने के बाद किंग हावरान तुरंत ही स्ट्रिक्टली डांटते हुए कहते हैं मुयर, उन्हें पता था कि अगर उन्हीं के रीजन के कारण ये कीमत बढ़ती रही और जॉन अगर इस स्किल को पाने से चूक गया तो वो जिंदगी भर इस चीज के लिए खुद को माफ नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में ये उनके कारण हुआ। तब मुयर भी थोड़ा सा चेहरा बनाते हुए कहती है ब्रदर मैं, और उदास हो जाती है। तभी जेनी तुरंत ही कहती है डेमन एम्परर उसे दोस्त ना दे, ये मेरे ऑक्शन हाउस की चूक है जिसके कारण ऐसा हुआ, इसीलिए मेरा मर्चेंट अलायंस डेमन एम्परर से माफी मांगता है। अगर ये अगली बार होता है तो मैं डेमन एम्परर के लिए कोई स्पेशल रूम ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। भाई जब ये पैदाइशी लड़की चूतिया है तो इसको ऑक्शन हाउस ऐसी चीजों पे लेके ही क्यों जाते हो, इसको घर में बांध के रखो ना यार। ये आधे दिमाग की लड़की पूरी नोवेल में कलेश करे हुए है। जॉन को स्कूल चाहिए थी, वह लड़के से लड़ गई, वहाँ जाके इसके भाई को माफी मांगनी पड़ी, यहाँ कलेश करवा दिया। हालांकि मुयर ने सोचा था यहाँ पे बात काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास होती है। लेकिन तभी जोयान भी किंग हावरान को सपोर्ट करते हुए कहता है मैं ही था जिसने बिग ब्रदर को वास्तव में ऐसी हालत में खींचा, उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन निश्चिंत रहें चाहे पैसा कितना भी बर्बाद क्यों ना हो, ब्रदर आप इस टेक्निक को खरीदेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, पैसा बहुत है अपने पास, पैसे की चिंता नहीं करनी है। जोयान की बात को सुनकर तो किंग हावरान के दिल में भी थोड़ी सी गर्माहट फील होती है। साथ ही यहाँ पे क्योंकि सोल डेमंस जोयान और किंग हावरान दोनों के ही दुश्मन थे, जोयान इन टाइम पे तो इन्हें बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। और पैसे के मामले की रही बात, अपना भाई इतना अमीर था वो अंबानी खरीद ले, ये सोल डेमंस की औकात ही क्या थी। हालांकि तभी वहाँ 5.9 मिलियन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 2 बार घंटी बजती है और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए वो सोल डेमन काफी फ्रॉडफुल तरीके से किंग हावरान की रूम की तरफ देख रहा होता है कि ले छुड़ा ली तेरे से स्किल, अब क्या कर लेगा, रखे रहे अपनी पावर। तभी जॉन किंग हावरान की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर आपको पीछे तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, इन जैसे चिलगोजों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कितना पैसा चाहिए बताइए, लेकिन आप आगे बोली लगाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी रिपुटेशन, बाकी चीजें बात की बात है। जो सुनकर तो किंग हावरान तुरंत कहते हैं बस ब्रदर इतना कहना काफी है, बाकी तो मैं खुद देख लूंगा। तभी जेनी भी कहती है हाँ अगर मेरी भी सपोर्ट की जरूरत है तो मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे मत भूल जाना। जो सुनकर किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं तो चलो ठीक है अब इसे इसकी औकात दिखाते हैं। और इस टाइम वो अपने दिल में काफी गुस्से में होते हैं और तुरंत ही कीमत बढ़ाते हुए कहते हैं 6 लाख, I mean 6 मिलियन। जो सुनकर वो बंदा दांत पीसते हुए कहता है 6.2। किंग हावरान बड़े टेंशन फ्री तरीके से कहते हैं 6.3, जिस पर वो बंदा इतना ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है कि वो अपने बाल लोचते हुए कहता है 6.4 मिलियन। दूसरी तरफ जब लोग इतनी बड़ी कीमत को सुन रहे होते हैं तो वो पहले ही चुप हो गए होते हैं, उन्हें पता था कि जरूर मामला कोई दूसरा है, वरना ये स्किल तो पहले ही अपनी कीमत की 2 गुनी कीमत पर पहुंच चुकी है। तभी किंग हावरान हंसते हुए कहते हैं अरे यार टेंशन क्यों लेते हो, चलो 6.5 मिलियन, तुम और कीमत बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, मैं भी आज अच्छे मूड पे हूँ। हालांकि इस टाइम पे काले कलर के कपड़े पहने हुए ऊपर से बेहद गुस्से में होता है और मोल भाव करना चाहता था, लेकिन भाई पैसा नहीं था ना, और वो कीमत को बढ़ाकर बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता।
आखिरकार ये सोल डायमंड की रेपुटेशन से रिलेटेड था और अगर यहाँ पे उसने कुछ भी गड़बड़ की तो उसे पता था मर्चेंट अलायंस उसे जाने नहीं देगा। हालांकि तभी ऑक्सनर तुरंत ही कहता है 6.5 मिलियन 1, 6.5 मिलियन 2, 6.5 मिलियन 3। तभी वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है मैं आज के दिन किंग हावरान से ये टेक्निक हाई कीमत में खरीदना चाहता था और किंग हावरान को पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि फ्यूचर में मैं इस चीज का फायदा उठाकर लड़ाई में उसे एम्बेरस कर सकूं, उसे अपमानित कर सकूं। लेकिन ब्लड डायमंड फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है और स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? उनके पास ऐसा पैसा और इतना पैसा आया कहां से? हालांकि वास्तव में उसे उम्मीद नहीं थी कि किंग हावरान के साथ जो यान ब्लड डायमंड फैमिली से जुड़ा हुआ था, वरना तो वो ये कहता ही नहीं कि ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। हालांकि ये बंदा अनसेटिस्फाइड होता है और गुस्से से काफी ज्यादा नाराज होता है, जिसके बाद ये अपना सड़ा सा शकल लेकर यहाँ से निकल जाता है और चला जाता है। दूसरा किंग हावरान इस स्किल को पाकर ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि उसने देखा था कि वास्तव में सोल डायमंड्स को खुले तौर पर चुनौती दे रहे थे, जिसका मतलब था कि फ्यूचर में डायमंड्स को इकट्ठा करना आसान नहीं होने वाला। हालांकि जेनी का भी यही सेम थॉट होता है और वो परेशान होती है, लेकिन उसे पता था ये मामला डायमंड्स का है और ये लड़कों के बीच की बात थी, इसीलिए वो इसमें ज्यादा शामिल होने के बारे में नहीं सोचती। तभी जॉन कहता है ब्रदर सोल ईटर मार्क सोल डायमंड से ही रिलेटेड है और उनकी तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही सोल डायमंड्स को भी शायद इस चीज का पता चल चुका है कि एल्डर ब्रदर इसकी जांच कर रहा है। यहाँ तक कि ऑक्शन के अंदर वो खुले तौर पर आपको चैलेंज करने के लिए भी रेडी थे। मुझे लगता है कि एल्डर ब्रदर को सोल डायमंड से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तभी किंग हावरान कहते हैं मुझे ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद ब्रदर, लेकिन मेरे पास अभी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी डायमंड्स को इकट्ठा करना। हालांकि डायमंड्स ट्रेजर्स के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हालांकि सभी डायमंड्स में हमारी ब्लड डायमंड ट्राइब रॉयल ब्लड लाइन को रिलेट करती है, लेकिन हमारे ब्लड डायमंड्स कई वर्षों में धीरे धीरे घट रहे हैं, इसलिए हमारी पावर काफी ज्यादा कम है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सिर दर्द भी है। और ये तो आज केवल शुरुआत थी, मुझे लगता है अभी भी असली तूफान आना बाकी है। जिस पे जॉन तुरंत ही कहता है चाहे कुछ भी हो ब्रदर आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जोयान और किंग हावरान दोनों ही अपने दिल में जानते थे कि ब्लड डायमंड ट्राइब की पावर को सुधारना सबसे जरूरी मामला था। हालांकि तभी जेनी कहती है अरे आज हमने सोल डायमंड्स की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, तो आज तो हमें खुश होना चाहिए ना। तो क्या ये तुम लोग बेकार की बातें डिस्कस कर रहे हो? चलो अगले ऑप्शन को देखते हैं। और जेनी की बात को सुनकर सभी लोग अपना मूड सही करते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी ने अंदाजा लगा लिया था कि आज की करारी हार के बाद सोल डायमंड्स जल्दबाजी में तो कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जिसके बाद किंग हावरान कहता है बर्ड रैंक इंटरमीडिएट स्किल के लिए कांग्रेचुलेशन। अब हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी स्किल है जो ब्रदर तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती है। जिस पे जॉन कहते हैं बिल्कुल ब्रदर मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद जॉन मुयर की तरफ देखते हुए मतलब मुयर से पूछते हुए कहता है मुयर अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा है तो तुम बस मेरे पास आ सकती हो या फिर जेनी के पास जा सकती हो, या तुम कहो तो मैं किसी को भेज देता हूँ तुमसे बात करने के लिए। क्योंकि जियान ने अंदाजा लगा लिया था कि किंग हावरान द्वारा डांटे जाने के बाद किंग मुयर काफी ज्यादा उदास होगी। हालांकि तभी किंग हावरान मुयर की तरफ देखता है जो कि जॉन की बात को सुनकर उछल पड़ी थी खुशी से, तो वो तुरंत ही उदास हो जाती है। तभी किंग हावरान कहता है जाओ और अलर्ट रहना। जो सुनकर किंग हावरान तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए किंग मुयर अपना सिर हिलाते हुए तुरंत ही जॉन के रूम की तरफ भाग पड़ती है। हालांकि उसे जेनी से भी बात करना पसंद था, लेकिन जेनी और जो यान के बीच में वो ऑब्वियसली जो यान को ही चूज करेगी। भाई इनका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता था? जिसके बाद जोयान मुयर को देखते हुए तुरंत ही कहता है मुयर चलो देखते हैं क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो मेरे या तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती है। अगर कोई ऐसी टेक्निक हुई तो मैं वास्तव में उसे तुम्हें जरूर दूंगा। यहाँ पे जॉन कुल मिला के बस मुयर का मन सही करना चाहता था। जो सुनकर मुयर भी स्माइल करते हुए कहती है ये मेरे लिए काफी अच्छा है। साथ ही जॉन की बात को सुनकर तो उसे वैसे ही खुशी फील होती थी, और अब क्योंकि उसका लिटिल लायर वास्तव में उसके लिए सोच रहा था तो ये तो उसके लिए और भी बड़ी बात थी। तभी जॉन कहता है चलो देखते हैं कौन सा बेटर स्किल आने वाला है। साला 1 घंटे से आ रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। जिसके बाद सभी की नजरें ऑक्शन हाउस के मेज के ऊपर पहुंच जाती हैं। तभी ऑक्शनर लाइट के अंदर काफी प्राउडफुल तरीके से तुरंत ही कहता है वाटर ड्रैगन डायमंड की सक्सेसफुली ऑक्शन के बाद आपके लिए मैं पेश करता हूँ नया स्क्रोल। इस टाइम पे सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि अगला क्या आने वाला है। तभी ऑक्शनर कहता है वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल ब्रोकन सोल चार्म पाम। ये पाम टेक्निक स्पिरिचुअल सोल अटैक होने वाला है, जिसे सोल टेक्निक या स्पिरिचुअल पावर के साथ ही यूज किया जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है। साथ ही अगर आप इस सोल टेक्निक को हाई लेवल तक मास्टर कर लेते हैं तो इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि आप केवल एक ही पाम के साथ किसी भी बंदे की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसकी स्टार्टिंग कीमत है 4 मिलियन। हालांकि किंग हावरान ने वाटर ड्रैगन डायमंड के लिए काफी ज्यादा कीमत लगा दी थी, इसलिए इस टाइम पे बाकी किसी को भी कीमत लगाने का मौका नहीं मिला था। तो किंग हावरान इस चीज में इस बार कीमत नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन क्योंकि किंग हावरान नहीं बढ़ा सकता था तो बाकी लोग कीमत बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं
और देखते ही देखते कीमत पहुंच जाती है 5 मिलियन तक। लेकिन अपना टर्की तो सो रहा होता है भाई, वो अचानक से जागते हुए कहता है, क्या ब्रोकन सोल चार्म पाम स्पिरिचुअल अटैक, वास्तव में इससे अपन पाम का यूज करते हुए बम फोड़ सकते हैं, ये बैटल स्किल तो मुझे चाहिए। इस टाइम पे जॉन काफी एक्साइटेड था कि कोई तो ऐसी स्किल मिली जो उसके लिए यूजफुल हो सकती है। दूसरा जॉन कैसे इंप्रेशन को देखकर तो फ्रैंक फ्रैंक भी काफी हैरान होता है कि क्या वास्तव में ये टेक्निक खरीदने वाले हैं उसके यंग मास्टर, क्या इनका पेट अब तक नहीं भरा। हालांकि तभी जो जान कहता है, क्या तुझे ये स्किल पसंद आई है, क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहोगे। हालांकि जो जान की बात को सुनकर फैंक फैंक थोड़ा सा एम्बेस होते हुए कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, ये एयर एट्रीब्यूट वाली टेक्निक थोड़ी है कि मैं इसे कल्टीवेट कर पाऊँ, ये मेरे लिए पूरी तरीके से बेकार है। और ऐसा कहते हुए फैंक फैंक अपना रीजन बताता है कि वो इस टेक्निक को कल्टीवेट क्यों नहीं कर सकता, जिसपे जो यान भी अपना सिर हिलाता है। तभी नान एर्मिंग जो जान नान एर्मिंग की तरफ देखता है तो नान एर्मिंग अपनी शकल से कोड़ते हुए कहता है, मेरी तरफ तो देख ही मत, मैं तो पॉइजन एट्रीब्यूट वाला बंदा हूँ और मेरे पास पहले ही मेरा पॉइजन और वो स्पेयर है, मैं उसके साथ कैपेबल हूँ भाई। जिसके बाद ये एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। साथ ही इस टाइम पे ये स्किल तो ले साओलोंग और जिंग के लिए भी यूजफुल नहीं थी, क्योंकि वो तो काफी फास्ट ट्रेवल करते थे और एक साथ स्पीड से स्ट्राइक करते थे। साथ ही जैनी और मुयर से तो पूछने की ही जरूरत नहीं थी, इंटरमीडिएट स्किल उनके लिए ज्यादा बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि ये स्किल जॉन को चाहिए थी, इसलिए जॉन जैनी को इसकी कीमत बढ़ाने के लिए कहता है। तो ब्रोकन सोल चार्म पाम को देखते हुए जैनी कीमत को 5.5 मिलियन तक बढ़ा देती है। और यहाँ जॉन काफी रिलैक्स फील करता है, क्योंकि ये किंग हॉरन के वाटर ड्रैगन के कंपैरिजन में पूरा 1 मिलियन सस्ता था। हालांकि ब्रोकन सोल पाम के बिक जाने के बाद ऑक्सनर तुरंत ही अगली स्किल को लाते हुए कहता है, वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल मोशनलेस माउंटेन। हालांकि जैसे ही ऑक्सनर ने मोशनलेस माउंटेन स्किल का नाम ही लिया था, वो इसके डिटेल बताने से पहले ही उछल पड़ता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, ये टेक्निक आपके लिए काफी यूजफुल होगी। हालांकि यहाँ पे जियो झान नान एर्मिंग दोनों की नजरें उस स्क्रोल पे होती है कि आखिरकार ये स्क्रोल है कौन सा, और जो यान वो भी स्माइल करते हुए इसी स्क्रोल के बारे में जानना चाहता था। हालांकि जो यान अपने दिल में जो जान और नान एर्मिंग और बाकी सभी लोग को अपने ब्रदर की तरह मानता था, तो अगर ये स्किल उनके लिए यूजफुल थी तो जान को फिर कीमत सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो भी इस स्किल पे क्यूरियस होता है। तभी ऑक्सनर कहता है, जैसा कि इसे कहा जाता है मोशनलेस माउंटेन, और इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका यूज करते हुए इसकी फाइटिंग कोई लेयर बाय लेयर एक पल में दर्जनों बार अटैक करते हुए सब कुछ कुचल सकती है। और ऐसे ही जैसे ही ऑक्सनर ये डिटेल बताता है, जियो जान की आंखों में तो आग सी लग जाती है, जिसपे यहाँ पे ऑक्सनर भी थोड़ा देर के लिए रुकता है और उसके बाद सभी के सस्पेंस को बनाते हुए उन्हें एक्साइटेड करते हुए तुरंत ही कहता है। हालांकि तभी ऑक्सनर बताता है, जब आप इस टेक्निक का यूज करते हैं तो आपकी स्पीड 80% कम हो जाती है। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा सा पसीना आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, उसकी बात को सुनकर सॉरी जो यान कहता है कि ये भी वास्तव में थंडरबोल्ट टेक्निक जैसी ही है और इसके अंदर भी एक फॉल्ट है। दूसरी तरफ नान एर्मिंग, जिंग और ले सालोंग इस टेक्निक को देखते हुए थोड़ा सा अफसोस जताते हैं। दूसरी तरफ जो जान उसे तो काफी बड़ा शौक लगा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। हालांकि जियो जान उसे ये टेक्निक चाहिए थी, क्योंकि ये टेक्निक डिफेंस को इंक्रीज कर देती थी और लेयर बाय लेयर एक माउंटेन की तरह फील्ड क्रिएट कर देती थी, जिसे ब्रेक करना काफी मुश्किल होता था। तभी जान कंधा उचकाते हुए कहता है, लगता है ये स्किल्स हमारे किसी काम के नहीं, वास्तव में कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते। हालांकि तभी जो जान तुरंत ही कहता है, लेकिन ये केवल 5.2 मिलियन है। इस टाइम पे तो उसके चेहरे में लार बह रही होती है भाई, उसे ये चाहिए होती है। हालांकि तभी जो जान की हालत को देखते हुए तुरंत ही समझ जाता है कि बात क्या है और वो जैनी से पूछता है, तो जैनी भी कहती है कि वास्तव में आगे चल के इसकी जरूरत किसी को पड़ सकती है, इसलिए जान तुरंत ही कहता है, तो फिर इसे भी खरीद लो, बहुत पैसा अपने पास, सब कुछ अपन खरीद सकते हैं। इस टाइम पे तो जैनी का यही मोटिव होता है, जो यान का। और 5.5 मिलियन की जैनी बोली लगाती है और इस टाइम पे इसकी कीमत ब्रोकन सोल चार्म पाम के कीमत के बराबर ही थी। और सॉरी, जैनी कीमत लगा पाती किससे पहले किसी और ने 5.5 मिलियन तक कीमत बढ़ा दी थी। जैसे सभी लोग भीड़ की तरफ देखते कि आखिरकार वो पर्सन कौन था जिसने कीमत बढ़ाई थी, तभी उन्हें लाल साइड के अंदर एक काफी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फिगर दिखाई देती है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, वास्तव में नहीं पता कितने अननोन पावर हाउसेस इस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर भरे पड़े हैं, अभी ये कौन आ गया है जो वास्तव में इतनी हाई कीमत बढ़ा रहा है। तभी जो जान तुरंत ही कहता है, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये चेहरा कहीं सुनेला सुनेला लगता है, और वो याद कर रहा होता है कि इसे कहाँ देखा है उसने। हालांकि तभी जो जान नान एर्मिंग की तरफ जाता है और नान एर्मिंग जियो जान के हाथ को पकड़ते हुए कस के खींचता है, जिससे जियो जान दर्द से चिल्ला उठता है। हालांकि तभी नान एर्मिंग की नजर उसी रेड फिगर पे जाती है तो उसकी तो बॉडी कांप जाती है और उसने जियो जान के जिस हाथ को कसकर पकड़ा हुआ होता है वो और भी ज्यादा कस के पकड़ लेता है, जिससे तो जियो जान गुस्से में रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन नान एर्मिंग को इस टाइम पे होश नहीं होता। तभी जियो जान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे याद आ गया, ये तो नान एर्मिंग की क्रश है। तभी नान एर्मिंग भी जियो जान की बात को इग्नोर मारते हुए तुरंत ही खुद से ही कहता है, ये यहाँ क्यों दिखाई दी है।
तभी जियो यान तुरंत ही कहता है, अगर ये बात है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्शन के एंड होने के बाद नान एरबिंग, तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए और अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। और इस टाइम पे जो यान इस लड़की के ओरिजिन के बारे में सोचता है तो काफी खुश होता है और नान एरबिंग के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, नान एरबिंग, ये तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम है और ये तुम्हारे लिए एक मौका भी है। तभी नान एरबिंग कहता है, वास्तव में। और ये सुनते हुए उसकी आंखें साइन होने लगती है और चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो कहता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि उन सभी को पता था कि वारक्राफ्ट फैमिली हमेशा प्राउडफुल रहती है, उनका फाउंडेशन भी काफी ज्यादा डीप है, लेकिन फिर भी क्योंकि जोयान ने कहा था तो नान एरबिंग इस चीज के लिए एग्री होता है कि अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे। तभी जोयान मोटिवेट करते हुए कहता है, यहाँ पे सभी लोग हम लोग एक फैमिली से हैं और हम सभी अभी यंग हैं, आगे चलकर हमारी पावर जरूर ही इस कॉन्टिनेंट में साइन जरूर करेगी। तभी नान एरबिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए एक ही थॉट में कहता है, लेकिन किसने कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हालांकि आवाज काफी ज्यादा स्लो थी, लेकिन सभी के कानों में पहुंच ही जाती है, जिससे सभी लोग हंसने लगते हैं। जो सुनकर तो नान एरबिंग का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत कहता है, चांस बार बार नहीं मिलता, अगर मिला है तो ट्राई कर लो। पता चला इस बार ये चांस गया तो सच में तुम कभी दोबारा उससे न मिल पाओ। तभी जिंग भी स्माइल करते हुए कहती है, नान एरबिंग, वैसे वो लड़की सच में काफी अच्छी दिखती है। तभी किंग मुयर भी कहती है, अरे भाई तू लड़का है, तू पीछे क्यों हट रहा है, तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए किंग मुयर थोड़ा सा नाराजगी से जोयान की तरफ देखती है। किंग मुयर को नजरों को फील करते हुए जोयान, जो अभी नान एरबिंग को मोटिवेट कर रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो तुरंत ही टॉपिक चेंज कर देता है। और अब तक नान एरबिंग भी शांत हो गया होता है, जहाँ जोयान यहाँ पे कहता है, ये नान एरबिंग का फैसला होगा, इसीलिए आप सब कुछ नान एरबिंग के ऊपर छोड़ दो। नान एरबिंग, तुम क्या चाहते हो, क्या ये बैटल स्किल मैं उसके लिए छोड़ दूं? जिसपे नान एरबिंग थोड़ा सा हैरान होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या कहना चाहिए। आखिरकार ये वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल थी, जो एक छोटे से सेक्ट को भी हैरान और परेशान करने के लिए काफी थी। वो वास्तव में एक लड़की के लिए जिसे वो पसंद करता था, उसके लिए यह टेक्निक छोड़ना क्या सही रहेगा। साथ ही इस टाइम पे उस लड़की के थॉट के बारे में भी उसे कुछ भी नहीं पता था। हालांकि तभी नान एरबिंग कहता है, ये जो बैटल टेक्निक है, इसकी बोली वो खुद के लिए नहीं लगा रही, वो इसे जरूर ही अपने क्लेन के लोगों के लिए खरीदना चाहती है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही वारक्राफ्ट फैमिली पहले ही अपने डिफेंस के मामलों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा लगता है कि अगर ये स्किल वो जीत लेते हैं तो उनका डिफेंस जरूरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इतनी ज्यादा हाई कीमत रखी है। और यहाँ पे नान एरबिंग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जोयान को और जो फैमिली के लिए इतने बड़े नुकसान को नहीं झेल सकता था, इसलिए वो तुरंत ही कमिटेड तरीके से सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, इसे हमें खरीदना चाहिए। तभी जोयान तुरंत ही नान एरबिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर नहीं तो फिर मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लेता हूँ और उसे दे दूंगा। साथ ही जोयान काफी सेटिस्फाइड होता है, जो सुनकर नान एरबिंग तुरंत ही कहता है, ब्रदर, क्या वो लड़की वास्तव में वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट लेवल की टेक्निक देने लायक है? मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस टेक्निक से हम अपनी पावर तो बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस टाइम पे जोयान ऐसा कहने पर नान एरबिंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इसे कैसे मना करे। वो अपने दिल में काफी ग्रेटफुल भी फील कर रहा था कि जोयान वास्तव में उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसलिए जोयान नान एरबिंग को देखते हुए मोटिवेट करते हुए कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए एक मौका है, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इसे गिफ्ट समझो। तभी नान एरबिंग कहता है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम की जरूरत है, मैं वास्तव में अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। जिसपे जोयान भी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो नान एरबिंग के बिहेवियर को अच्छे से जानता था कि अगर बंदा एक बार कोई फैसला कर ले तो फिर उसे कंप्लीट जरूर करता है, जैसे कि उसने जोयान का साथ देने का कमिटमेंट लिया था और इसके बाद वो हमेशा जोयान के साथ था, इसीलिए जोयान उसे ज्यादा परेशान नहीं करता। साथ ही जहाँ तक वारक्राफ्ट फैमिली के नजदीक जाने की बात थी और उनसे अच्छे रिलेशन बनाने की बात थी, ये सिर्फ एक थॉट था और इसके लिए जोयान अपने भाइयों का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। आखिरकार ये सब उसके ब्रदर थे, ना कि कोई सौदेबाजी की चिप या कोई करेंसी या मनी। तभी ले सालोंग से जोयान कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस स्किल को खरीदना चाहिए या ये इस लड़की को दे देनी चाहिए? तभी ले सालोंग भी समस्या को समझते हुए तुरंत ही थोड़ा सा हैरान होता है और इसके बाद कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस स्किल को परचेस करना चाहिए, क्योंकि अभी नान एरबिंग जिद कर रहा है, तो हमें पहले इनके बीच की बात को बढ़ने देना चाहिए। अगर सिचुएशन सच में आगे बढ़ती है तो हम ये स्किल उसे गिफ्ट के तौर पर दे देंगे, क्या ये अच्छा नहीं होगा? जो सुनकर जोयान तुरंत कहता है, ये सच में काफी अच्छा सॉल्यूशन है। जिसके बाद किंग हावरान कीमत बढ़ाते हुए कहते हैं 5.6, तो वो लड़की 5.7 करती है, लेकिन किंग हावरान 5.8 कर देते हैं। हालांकि ये कहने की भी कोई जरूरत नहीं थी कि ये जो स्किल थी ये वारक्राफ्ट फैमिली और डेमन फैमिली को छोड़कर बाकी के लिए ज्यादा यूजफुल भी नहीं थी, इसीलिए वो लाल कलर की लड़की 5.9 लेवल तक कीमत को बढ़ा देती है। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उसके पास ज्यादा पैसे अब नहीं है, और अगर ये स्किल इतनी स्पेशल ना होती तो वो कभी भी इसे खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत ना रखती। लेकिन तभी किंग हावरान सीधा ही कीमत बढ़ाते हुए कहते हैं 6.1, और ये कीमत सुनकर तो वो लड़की काफी हैरान होती है, लेकिन वो कोई भी कीमत नहीं बढ़ाती और हैमर गिरने के साथ ये स्किल जियो यान की हो जाती है। साथ ही वो लड़की निराश होकर बैठ जाती है, जिससे नान एरबिंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी जब नान एरबिंग कैसे चेहरे को देखते हुए उठकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, जाओ और इस चांस का फायदा उठाओ। वैसे भी ये टेक्निक हमने तुम्हारे लिए ही खरीदी है, तो तुम इसे गिफ्ट दे सकते हो अगर तुम्हारा मन हो, मन ना हो तो तुम इसे रख सकते हो। तुम्हें जो करना इस टेक्निक के साथ तुम कर सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। अब तुम्हारी तरफ से ये किसके लिए है मुझे नहीं पता।
जोयान की बात को सुनकर तो नान एरविंग उसकी तो नाक खट्टी हो जाती है, मतलब इमोशनल हो जाता है बंदा और तुरंत ही अपना सेल आता है। जिसके बाद वो तुरंत ही जोयान से कहता है उसे इस स्किल की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी चीजों के लिए एफर्ट खुद करेगा। इस टाइम पे नान एरविंग अपने एफर्ट्स के साथ उस लड़की का दिल जीतना चाहता था। जो देखे जोयान तो चुपचाप नान एरविंग की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये बंदा अभी भी जिद्दी है। तभी नेक्स्ट स्किल आती है जो कि होती है वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट स्किल फ्रोजन माइल्स, जो कि आइस एट्रीब्यूट टेक्निक होने वाली थी। जिसके बाद ऑक्शनर बताता है कि इसकी स्टार्टिंग जो कीमत है वो 4 मिलियन है, लेकिन अब तक सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में और दुखी होते हैं और कोई भी इसके लिए बोली नहीं लगाता, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्किल भी 3 वीआईपी रूम्स वाले ही लोग लेकर जाएंगे। जिससे तो इस टाइम पे ये लोग बौखला गए होते कि साला हमें बुलाया क्यों गया है फिर। और आखिरकार ये 3 वीआईपी रूम्स में रहने वाले लोग कैसे पावरफुल पावर हाउसेस हैं जो इतना पैसा लुटा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी अपने दिल में सेटिस्फाइड तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो वास्तव में यहाँ पे उठकर कोई भी हंगामा कर सके। दूसरी तरफ जोयान और बाकी सभी लोगों ने भी बाकी लोगों की फीलिंग्स को फील कर लिया था, इसलिए जोयान थोड़ा सा उदास होता है। तभी फैंग फैंग तुरंत ही कहता है क्या हमें 1-2 स्किल्स छोड़ देनी चाहिए, वैसे भी हमने बहुत कुछ पा लिया है। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट स्किल वर्ल्ड रैंक स्टार्टिंग स्किल जैसी नहीं है। साथ ही ऑक्शनर ने पहले ही कहा है कि केवल कुछ ही स्किल्स हैं, क्या हमें वास्तव में ऐसा करना चाहिए। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए कहती है क्योंकि हमने हाई प्रोफाइल चुनी है तो हाई प्रोफाइल के साथ ही हमें एंड करना चाहिए, वरना नीचे के लोग सोचेंगे कि हम उनसे डर गए और डर कर हमने अपनी स्पीड को कम कर दिया। साथ ही ऑक्शन हाउस का सीधा सा नियम है जो सबसे ज्यादा बोली लगा सकता है वही चीजों को जीत सकता है। इसलिए हमारा जो सांगमेंग ऑक्शन हाउस है उसके पास अपनी खुद की पावरफुल पावर हाउसेस हैं। अगर ये कोई प्रॉब्लम खड़ी करते हैं तो आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। जो सुनकर जोयान तुरंत कहता है सिस्टर की बात समझ में आती है, बोली लगाना कंटिन्यू रखो। और कीमत 5.5 मिलियन से एक ही बार में 5.7 मिलियन 5.8 और 6 मिलियन तक जाती है। हालांकि कुछ बंदे इसके लिए फाइट तो करते हैं, लेकिन फ्रोजन माइल्स जोयान द्वारा 6.2 मिलियन में ले ली जाती है। जिसके बाद ऑक्शनर तुरंत ही कहता है अब आज का ऑक्शन खत्म होने वाला है और इसके बाद ऑक्शन की लास्ट 3 प्रीसियस चीजों को लॉन्च किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सेटिस्फाइड होकर घर लौट सकता है। हालांकि जब हर कोई उदास होता है कि वास्तव में इंटरमीडिएट स्किल की भी ऑक्शन हो चुकी है तो वे काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला था। तभी जान भी स्माइल करते हुए कहता है अभी भी क्या कोई चीजें बची हुई हैं, मैं वास्तव में क्यूरियस हूँ। साथ ही जान देखना चाहता था कि ऑक्शन हाउस के एंडिंग में बची हुई स्किल्स किस तरीके के होने वाले। तभी ऑक्शनर तुरंत ही कहता है वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट फिजिकल स्ट्रेंथ बैटल स्किल द विंड पासेस विदाउट द ट्रेस। और इसे यूज करने वाले बंदे की स्पीड जब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है तो ये बिल्कुल ही एक हवा के फ्लो की तरह होता है जो जाती और आती है तो भी किसी को कोई भी निशान नहीं मिलता। बिल्कुल इस टेक्निक को यूज करने वाले के बंदे की फीलिंग या कि उसका कोई भी ट्रेस या कोई भी निशान नहीं मिलता किसी को कि वो कब कहां से आया और कहां से चला गया। साथ ही हाई रैंक के बहुत ज्यादा नजदीक है और मूवमेंट टाइप टेक्निक्स में सबसे बेस्ट। साथ इसकी कोई भी वीकनेस नहीं है और इसकी स्टार्टिंग कीमत है 5 मिलियन। जॉन को पता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ की स्किल जो होती है वह बाकी स्किल के कंपैरिजन में काफी रेयर होती हैं और यहाँ पे तो जॉन इस चीज को हर कीमत में लेना चाहता था, लेकिन ऑक्शन हाउस में और भी काफी सारे लोग होते हैं जिनका थॉट सेम ही था। तभी जेनी भी काफी ज्यादा स्माइल करती है कि लास्ट की चीजें वास्तव में उनकी उम्मीद के मुताबिक थे और जोयान की किस्मत काफी अच्छी है कि लास्ट में उसे काफी अच्छी टेक्निक्स मिल सकती है। दूसरा ले सालोंग की आंखें भी काफी ज्यादा प्रीसियस तरीके से साइन हो रही होती हैं कि अब आएगा ना मजा, क्योंकि यह टेक्निक थंडरबोल्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। तो जो जान भी स्माइल करता है तभी जान कहता है क्योंकि ये मेरी किस्मत है तो मुझे इसके लिए बोली लगानी ही चाहिए। जिसके बाद जॉन कहता है इसके लिए मैं बोली लगा रहा हूँ। जिसके बाद जॉन कहता है क्योंकि ये टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि मेरे लिए काफी यूजफुल है और मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, इसलिए इसके लिए बोली मैं खुद लगाना चाहूंगा। जिसमें किंग हावरान एग्री हो जाता है और जॉन के रूम की तरफ देखता है और पुराने टाइम को याद करता है जब जॉन उसके सामने आया था तो काफी वीक था, यहाँ तक कि जॉन को उसकी मदद की जरूरत थी। लेकिन जॉन को ओल्ड डेमन एम्पर के जो फॉर्मूले मिले थे उसने जो जॉन को गाइड किया और मर्चेंटाइज के सपोर्ट के साथ जॉन अपनी खुद की पावरफुल पावर बनाने में क्रिएट रहा। जॉन के पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। साथ ही जॉन की पर्पल हार्ट पिल के सक्सेसफुली रिफाइनमेंट के साथ जॉन काफी सारे हाई लेवल के डाउडीज प्रोड्यूस कर सकता था और उनसे अपनी एक आर्मी क्रिएट कर सकता था जो जॉन के लिए और जियो क्लेन के लिए वफादार यानी कि लॉयल रह सकते थे। साथ ही जॉन ने काफी सारे बैटल स्किल्स खरीद लिए थे जिससे जॉन उन्हें पावरफुल बना सकता था और इतने कम टाइम पे इतनी ज्यादा ग्रोथ उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी जो कि वास्तव में पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को हैरान कर सकती थी। लेकिन क्योंकि जोयान उनके साथ था इसीलिए किंग हारान थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन ये बंदा पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को हिला कर रख देगा। हालांकि यहाँ पे कीमत उनके सोचते ही सोचते 6.5, 6.6, 6.7 मिलियन तक पहुंच गई होती है और जॉन के साथ कॉम्पिट करने वाले आदमी की बुआएं चढ़ी हुई होती है और वो पसीने से तरबतर होता है। उसे पता था कि अब लास्ट के 3 आखिरी मौके हैं, अगर चूक गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा।
हालांकि यहाँ पे जिनके पास पैसा नहीं था वो पैसे कमाने के तरीके को सोच रहे होते हैं ताकि वो बोली लगा सके और कीमत को बढ़ा सके। हालांकि ये स्किल जो कि वर्ल्ड रैंक हाई स्किल के काफी नजदीक थी, सभी को जेलिसी फील करा सकती थी। तभी जॉन स्क्रीन पे 7 मिलियन के वर्ड को देखता है तो स्माइल करते हुए तब तक इंतजार करता है जब तक कोई भी बोली नहीं लगाता, जिसके बाद ये स्किल ऑब्वियसली अपने ठरकी की हो जाती है। सॉरी, जो यान की नहीं होती, बल्कि यहाँ पे अचानक ही कोई कीमत को बढ़ा देता है। तो यान कहता है ठीक है, चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, मैं इसे हर कीमत पे लूंगा। हालांकि अब तक कीमत 8.8 मिलियन तक पहुंच गई होती है और 8.1, 8.2 के बाद कीमत 9.2 कर दी जाती है। हालांकि यहाँ पे हर कोई हैरान था कि क्या वास्तव में वर्ल्ड रैंक की इंटरमीडिएट स्किल 9.2 की कीमत के लायक है। हालांकि जो या इस टाइम पे स्किल को हर कीमत पे लेना चाहता था, इसीलिए जॉन तुरंत ही कीमत बढ़ाते हुए इसे 10 मिलियन कर देता है। हालांकि तभी नीचे चर्चा चलने लगती है, 10 मिलियन। वास्तव में ऐसा लगता है कि बोली लगाने वाली जो पार्टी है वो कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है और 10 मिलियन एक नॉर्मल स्किल के लिए ये अभी भी काफी ज्यादा है। हालांकि तभी वो बंदा जो जॉन के साथ फाइट कर रहा होता है वो तुरंत ही कहता है, लगता है तुम्हारे पास काफी पैसा है, लेकिन फिर भी मैं ये स्किल बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये स्किल हर कीमत पे चाहिए। उसकी बात को सुनकर तो जॉन भी हैरान हो जाता है कि सामने वाली पार्टी इतनी ज्यादा कमिटेड है क्या। जिसके बाद जॉन तुरंत ही हैरान होते हुए जेनी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या पर्याप्त पैसा तो है ना। तभी जेनी तुरंत ही कहती है, टेंशन फ्री रहो, पैसा तो पर्याप्त है। लेकिन इसके बाद वो तुरंत ही कहती है, लेकिन रुको, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। जिसपे जॉन कहता है, ओह क्या गलत है। जिसपे जेनी कहती है, दूसरे ग्रुप को नहीं पता हम कौन है। तभी जेनी कहती है, मुझे लगता है कि इस टेक्निक की कीमत पहले ही काफी ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसकी कीमत की 2 से 3 गुनी ज्यादा है। मुझे लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं और वो केवल आपसे पैसे खर्च करवाना चाहते हैं और इसीलिए वो कीमत बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको अब इसकी कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इस टेक्निक को खरीदना नहीं चाहते, वो बस केवल इसका पैसा बढ़वाना चाहते हैं। जेनी की बात काफी हद तक सटीक भी होती है, इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है, जैसा कि आपने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए। जिसमें जेनी तुरंत ही इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, जब हथौड़ा गिरने वाला हो तब आप 1 लाख जोड़ देना। जो सुनकर जॉन जेनी से ये नहीं पूछता कि उसने ऐसा क्यों कहा, बस जॉन चुपचाप अपना सिर हिला देता है और इसके बाद जॉन उस वीआईपी रूम की तरफ देखता है जहाँ से बोली लग रही थी, क्योंकि उस बंदे ने कीमत को बढ़ाते हुए 11 मिलियन कर दिया होता है। और इसके बाद वो हंसते हुए प्राउडफुल तरीके से कहता है, क्यों, क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? ठीक है, क्या तुम कीमत नहीं बढ़ाओगे? क्या अब तुम अमीर नहीं हो? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए? दम है तो कीमत बढ़ाओ। दूसरी तरफ ऑक्शनर भी तीनों वीआईपी रूम्स की तरफ देख रहा होता है कि क्या कीमत बढ़ेगी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, 11 मिलियन 1, 11 मिलियन 2, 11 मिलियन। और जैसे ही वो 3 कहने ही वाला होता है कि जॉन कहता है 11.1 मिलियन। और इस टाइम पे वो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि चलो कीमत तो बढ़ी। तभी वो ऑक्शनर तुरंत ही कहता है 11.1 मिलियन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये स्किल जो यान द्वारा खरीद ली जाती है, क्योंकि वो बंदा डर गया था, क्योंकि उसके पास भी वास्तव में उतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जिसके बाद जॉन और बाकी सभी लोग बाकी के 2 प्रीसेस ट्रेजर्स की तरफ वेट से देखने लगते हैं। साथ ही उसका फर्स्ट ट्रेजर वास्तव में 11.1 की कीमत में बेचा गया था, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो इसी के साथ अब ये एपिसोड मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि वीडियो पहले ही काफी बड़ा हो चुका है और लास्ट के ड्रॉप बचे हुए ट्रेजर्स को हम नेक्स्ट एपिसोड पे डिस्कस करेंगे। साथ ही मुझे ये एपिसोड में हर एक स्किल भले ही जो यान खरीद रहा है लेकिन बतानी पड़ रही है, क्योंकि इनमें स्किल्स के नाम है भाई। अगर मैं उनके नाम के साथ तुम लोग को एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। और वैसे भी तुम ये बताओ, तुम्हें फाइट, कुछ लोगों को फाइट पसंद नहीं आ रही, फिर तुमको ऑक्शन पसंद नहीं आ रहा, फिर तुमको पिल रिफाइनेड पसंद नहीं आ रही, तो तुम सुनना क्या चाहते हो? लौंडियाबाजी। वीफेन लगा के देख लो यार फिर, क्योंकि तुम्हें अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो फिर क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं, नोबल में बचेगा क्या? तो ऐसा मत किया करो। ओके, चलो बाय।